पोर्टल पे जो है वैक्सीनेशन की शेड्यूल भी आने वाली है, जब जो अभी उसका शुरुआत हो गया है पूरा उसके वैक्सीनेशन शेड्यूल में डालने के लिए। तो एज अ एडिशनल डोज जो हम लोग बोल रहे हैं वो डेफिनेटली लिया जा सकता है ये। और इसका जो जैसे जैसे हमारे पास रियल लाइफ डेटा आएगा, जैसे कि हर वैक्सीन के पहले के हमारे कोविशील्ड को कोवैक्सीन का जो डेटा आते गया, हम उसके बारे में ज्यादा जानकारी समझते गए। तो जैसे नेजल वैक्सीन के बारे में भी हमें जो है आगे जाके ज्यादा जानकारी मिलेगी। और डेफिनेटली ये एक ऐसा रूट है जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश रूट है इंट्रानेजल, जहाँ पे कि वैक्सीनेशन दिया जाता है, दवाई दी जा चुकी है। लोकली इसका जो है असर फिजियोलॉजिकली और मेडिकली जो है वो समझ में आता है, क्योंकि अगर लोकल इम्यूनिटी आप देंगे तो इन्फेक्शन जो है वो शायद पेशेंट को कम होगा, और उसके साथ साथ जो है उसका फैलाव भी कम होगा। ये उसके पीछे का जो है फिजियोलॉजिकल बेसिस है। पर इसके बारे में पूरी तरह से समझने के लिए हमको थोड़ा बहुत रियल लाइफ डाटा भी जो है समझना पड़ेगा। इसके जो जैसे जैसे पेपर्स बाहर आएंगे साइंटिफिक जर्नल्स में, तो हम इसके बारे में बता पाएंगे कि इसके बारे में और हम क्या जानना चाहते हैं करके। तो डॉक्टर साहब, एक बार मैं फिर से क्लियर करना चाहूंगा कि क्या आप जो कह रहे हैं, मतलब अगर मुझे बूस्टर, मैंने 3 टीके लगवा रखे हैं, तो भी चौथे टीके के तौर पर मैं ले सकता हूं, या फिर मुझे 2 टीके लगे और मेरा बूस्टर ड्यू है तो ये मुझे मिलेगी? क्योंकि मिलेगी तो ये मुझे कोविन के थ्रू ही। अभी जो है कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन या किसी भी आईसीएमआर की गाइडलाइन में चौथे डोज के बारे में कोई भी बात नहीं हुई है, उसका कोई भी डाटा नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये जो है वो एडिशनल डोज जो हम लोग जिन्होंने की अभी तक ली नहीं होगी उनके बारे उनके में लिए जो ओके, है, हाँ, ये क्लियरिटी मुझे उनके आपसे लिए चाहिए थी कि ये मिलेगी किसे। ठीक है डॉक्टर मलिक, इस वैक्सीन के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इससे दवे ये आपको दी जाएगी, नेजल ड्रॉप होंगे, 2-2 ड्रॉप दोनों नाक में जाएंगे, और जैसा डॉक्टर साहब भी अभी कह रहे थे। लेकिन एक चीज जो मैं पढ़ रहा था वो है कि ये कुछ इस तरीके से काम करेगी कि आपके दूसरे अंगों को भी कोरोना वायरस से बचाएगी। जो हमने अभी रिसेंटली देखा कि जिन्हें लॉन्ग कोविड हुए, कहीं उनका दिल, गुर्दा, बहुत सारी चीजों पे इंपैक्ट आया, कई केसेस सुनने में आए। तो क्या ये वैक्सीन इस तरह से काम करने वाली है? देखिए, कोविड वायरस जो है, कोरोना वायरस जो है, वो हमारे नाक से अंदर जाता है, लंग्स में जाता है और सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। अगर हम नेजल इम्यूनिटी बढ़ा देंगे तो इसका लंग्स तक पहुंचना जो है वो कारगर नहीं रहेगा। तो बेसिक इसके अंदर यही है कि नेजल इम्यूनिटी जब बढ़ जाएगी तो ये वायरस जो है अंदर इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि गेटवे जो है वायरस के एंटर करने का वो नेजल मिकोजा ही है। तो नेजल मिकोजा के ऊपर अगर हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो ये आगे जो है बाकी अंगों को खराब नहीं कर पाएगा। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। और ये पहली बार नहीं है कि इंजेक्शन के अलावा कोई वैक्सीन का डिफरेंट रूट निकला है। जैसे बहुत सारी वैक्सीन हैं, जैसे रोटा वायरस वैक्सीन है, वो ओरली हम देते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये नाक से वैक्सीन कैसे जाएगी। तो इट विल बी समथिंग लाइक अ नेजल स्प्रे, जिसमें कि हम नाक में, नॉस्ट्रिल्स में डालेंगे, और उससे वो ना केवल लोकल इम्यूनिटी करेगा बट ये जनरल इम्यूनिटी भी करेगा। तो ये नेजल वैक्सीन पहले भी आई हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा की भी पहले नेजल वैक्सीन आई है। तो इस तरह की जो वैक्सीन है वो पहले भी आती रही हैं, और मैं समझता हूं एज एन एडिशनल डोज ये काफ़ी कारगर रहेगी। लोगों के माइंड में तरह तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि खासकर जिन्होंने बूस्टर ले लिया वो अब क्या करें, इस तरह के सवाल भी बहुत आ रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसे एग्जैक्ट दिशा निर्देश नहीं आए हैं कि जिन्होंने बूस्टर लगवा रखा है उन्हें नेक्स्ट बूस्टर अभी कब लगना है। तो मुझे लगता है संभवतः आने वाले 1 हफ्ते में और एडवाइजरीज जो हैं, जो दिशा निर्देश हैं, वो और क्लियर होंगे सरकार की तरफ से कि जो नेक्स्ट बूस्टर है वो कब दे सकते हैं, कितनी देर के बाद दे सकते हैं। लेकिन हाँ, मौजूदा स्थिति यह है कि 50% पब्लिक ने हमारे इधर जो 220 करोड़ वैक्सीन लग गई हैं, 50% लोगों ने जो बूस्टर की वैक्सीन भी ले रखी है। तो इम्यूनिटी लेवल बनी हुई है, और अगर एडिशनल डोज में ये नेजल वैक्सीन आती है तो बड़ा कंफर्टेबल है, देने के लिए भी बड़ी कंफर्टेबल है, और इसके अंदर किसी किस्म की भी प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्टर मलिक, जो आपने सवाल भी कर दिया, कई लोग हमसे भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमने बूस्टर लिया था लेकिन उसको तो बहुत वक्त हो गया, क्या अभी भी हमारे अंदर एंटीबॉडीज एग्जिस्ट कर रही होंगी? कैसे पता लगा सकते हैं, क्या करें? देखिए, ओवर पीरियड ऑफ टाइम एंटीबॉडीज जो हैं वो धीरे धीरे करके वेन ऑफ करती जाती हैं। अब बूस्टर की एंटीबॉडीज कब तक वीन ऑफ करती हैं, इनकी कोई बहुत अभी तक दिशा निर्देश भी ऐसे नहीं आए हैं कि बूस्टर के बाद जो नेक्स्ट बूस्टर है वो कब लगना है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर सरकार का निर्देश आ जाएगा कि बूस्टर जिनको लग गए हैं वो आगे कब लगाएंगे। तो बूस्टर से जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है, बूस्टर का मतलब क्या है? वो यही मतलब है कि जो प्राइमरी कोर्स आपने वैक्सीनेशन का दिया है
उसका हम बूस्टर देते हैं ताकि एंटीबॉडीज नीचे नहीं गिरे, वो कॉन्स्टेंटली चलती रहें। तो बूस्टर केवल हमने इसके लिए नहीं दे रहे हैं, बूस्टर तमाम तरह की वैक्सीन में दिए जाते हैं। जैसे डीपीटी की वैक्सीन देती हैं उसका बूस्टर होता है, टाइफाइड देते हैं उसका बूस्टर है, हेपेटाइटिस ए देते हैं उसका बूस्टर है। तो बूस्टर इसीलिए दिए जाते हैं ताकि जो एंटीबॉडीज जो नीचे गिर रही हैं वो अपनी लेवल उनकी रहे और पर्सन जो है प्रोटेक्टेड रहे। लेकिन हाँ, अब बूस्टर के बाद कब बूस्टर लगेगा वो एडवाइजरी अभी आनी शेष है, वो आएगी तो उसके हिसाब से जिस भी तरह का दिशा निर्देश होगा उसी तरह से हम लोग जो है उस वैक्सीन को लगाएंगे। और सवाल होंगे, मैं क्लैरिटी लेता हूं। आज का तो FAQ सेशन ही हो रहेगा ताकि हमारे दर्शक ज्यादा से